फिर लेफ्ट एट्रियम से ऑक्सीजनेटेड ब्लड बाइकस्फीड वाल्व के जरिए लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है और सबसे अहम काम लेफ्ट वेंट्रिकल का होता है जिसका थिकनेस कम से कम 15। पूरा ब्लड सर्कुलेशन में लंग्स का भी एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। आप ये सोचते होंगे कि आखिर हमारे लंग्स ब्लड सर्कुलेशन में कैसे काम आते हैं। पूरा बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी जिसमें ऑक्सीजन का लेवल कम होता है फ्लो होकर के राइट वेंट्रिकल में ब्लड फ्लो होता है और राइट वेंट्रिकल का थिकनेस कम से कम 5 मिलीमीटर तक होता है। अभी तक इस ब्लड में ऑक्सीजन लेवल बढ़ता नहीं है जब राइट वेंट्रिकल। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो से। हमारे बॉडी में एक हार्ट ही है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन हमारे बॉडी के बहुत से ऐसे पार्ट हैं जो बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन में मदद करते हैं। हार्ट से रिलेटेड कुछ जरूरी बातें आपको बताते हुए चले। एक मेल बॉडी में हार्ट का वजन लगभग 300 ग्राम तक होता है और फीमेल बॉडी में हार्ट का वजन लगभग 250 ग्राम तक होता है। एक मिनट में हमारा दिल 72 बार पंप करता है और एक पंप में 130 मिलीलीटर ब्लड पंप होता है। पूरा ब्लड सर्कुलेशन में लंग्स का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। आप ये सोचते होंगे कि आखिर हमारे लंग्स ब्लड सर्कुलेशन में कैसे काम आते हैं। पूरा बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी जिसमें ऑक्सीजन का लेवल कम होता है फ्लो होकर के वेना केवा के जरिए सबसे पहले राइट एट्रियम में जाता है। राइट एट्रियम का थिकनेस कम से कम 2 से 3 मिलीमीटर का होता है। फिर राइट एट्रियम से ट्राइकस्पिड वाल्व के जरिए राइट वेंट्रिकल में ब्लड फ्लो होता है और राइट वेंट्रिकल का थिकनेस कम से कम 5 मिलीमीटर तक होता है। अभी तक इस ब्लड में ऑक्सीजन लेवल बढ़ता नहीं है। जब राइट वेंट्रिकल पुल्मोनरी ट्रंक के जरिए लंग्स में पंप करता है तो लंग्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ा देता है। फिर लंग्स पुल्मोनरी वेन्स के जरिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में भेजता है। लेफ्ट एट्रियम का थिकनेस कम से कम 2 से 3 मिलीमीटर होता है और राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में इंट्रोएट्रियल सेप्टम होता है जो एक वॉल की तरह काम करता है। फिर लेफ्ट एट्रियम से ऑक्सीजनेटेड ब्लड बाइकस्फीड वाल्व के जरिए लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है और सबसे अहम काम लेफ्ट वेंट्रिकल का होता है जिसका थिकनेस कम से कम 15 मिलीमीटर होता है और लेफ्ट वेंट्रिकल एओर्टा के जरिए प्योर बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करता है। एक ज़रूरी बात जो समझने की ज़रूरत है कि पपिलरी मसल्स जो अटैच होता है हमारे ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व्स कॉर्डे टेंडिनिए के मदद से, और अगर कॉर्डे टेंडिनिए टूट जाए तो बाइकस्पिड वाल्व और ट्राइकस्पिड वाल्व ठीक से काम नहीं करता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम हार्ट से रिलेटेड एक बीमारी को डिस्कस करेंगे और इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा पार्ट आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा।